एनिमल्स जिनकी बैकबोन यानी सुले पे याद जिनकी बैकबोन होती है, तो वो वाले एनिमल्स। एनिमल्स विद अ बैकबोन, अब हम पढ़ेंगे वो एनिमल्स जिनकी क्या होती है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। वर्टिब्रेट्स को हम क्या कर सकते हैं, इनकी और मतलब 5 और क्लासेस में हम इनको ये कर सकते हैं डिवाइड, मतलब 5 ग्रुप वर्टिब्रेट्स। ये जो बैकबोन वाले एनिमल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, वो भी एक किस्म के नहीं होते हैं, वो 5 किस्म के आते हैं। कितने आते हैं, 5 ग्रुप्स है उनके भी। कौन कौन, फिश इज द सिंपलेस्ट, और उनमें सबसे सिंपलेस्ट जो है ना वर्टिब्रेट, वो है फिश। क्या है, फिश। और सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो है मैमल। क्या है, मैमल्स ऐसे एनिमल्स है जिन जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स है, और फिशेस ऐसे एनिमल्स है जो सबसे सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट्स है। एक आता है इसमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, यानी फिशेस आती है इसके अंदर, जो जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, यानी फिश के अंदर भी बैकबोन होती है। कुन विज अगर पे गाड आसन ना खेमस, तमिस त छ आसान मंजस सु कंडी आसान छ ना तमिस लकट लकट, मगर तथ मंजस त छ आसान तमिस बैकबोन बराबर सीधे दिखती है, उसको हम, वो हो गई बैकबोन। तो फिश के अंदर भी होती है। फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियन आपको पता है ना कौन वाले एनिमल्स होते हैं, दोज हु लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर आल्सो, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। उसमें आता है फ्रॉग, फ्रॉग को भी होती है बैकबोन। ऐसे ही रेप्टाइल्स में स्नेक आता है, स्नेक की भी बैकबोन होती है, वरना हमें लगता है ना स्नेक की नहीं होगी, लेकिन स्नेक की भी होती है। ऐसे ही बर्ड्स, उनकी भी बैकबोन्स होती है, और मैमल्स की तो होती है, और हम ह्यूमंस की भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिब्रेट्स। तो पहले हमने पढ़ा इनवर्टिब्रेट्स, वो हो गए जिनकी बैकबोन नहीं होती है। वर्टिब्रेट्स हो गए वो जिनकी बैकबोन होती है। और फिश जो है वो सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट है, और जिसकी मतलब बैकबोन जो है बहुत सिंपल होती है, और जो मैमल्स होते हैं उनकी बैकबोन जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है फिश। Fishes are a group of animals that live in water. Fishes क्या है, मछलियां एक ऐसी ग्रुप, हम बोलते हैं ऐसा ग्रुप है जानवरों का जो कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर। क्योंकि फिश एक तरीके की नहीं होती है, बहुत सारे तरीकों की फिशेस होती है। तो सारी फिशेस जो है वो कहाँ पे रहती है, इन वाटर। दे ब्रीथ यूजिंग गिल्स, वो सांस लेते हैं किन के जरिए, गिल्स के जरिए। जैसा आप इन पिक्चर्स में देखोगे, ये जो इनके गिल्स होते हैं ना, इन्हीं के जरिए ये सांस लेते हैं। गिल्स आर थिन स्लिट्स लाइंग बिलो दिस कवर। ये क्या होते हैं, ये बहुत ही पतले होते हैं। गिल्स जो होते हैं ना, बहुत ही पतले स्लिट्स होते हैं, किसके नीचे, कवर के नीचे होते हैं। वाटर फ्लोज ओवर देम, पानी उनके ऊपर से गुजरता है, फ्लो करता है। ऑक्सीजन इन वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गिल्स, और ऑक्सीजन जो पानी के अंदर मौजूद होता है वो ये मछलियां अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं इन्हीं गिल्स के जरिए, यानी ये ब्रीद इन ब्रीद आउट गिल्स के जरिए ही करते हैं। Their body is covered by a small protective plates called scales. उनकी जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्टेड होती है स्मॉल स्मॉल प्लेट्स से, जिनको हम बोलते हैं स्केल्स। कभी देखा है युति गार्डेस शहरांची तिमंची तिम वरखी वथा, वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाइप के होते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्केल्स। क्या बोलते हैं, स्केल्स। ठीक है, कभी अगर हमने लाइफ साइकिल ऑफ फिश देखा है मैंने आपको, तो मैं उधर आपको दिखाऊंगी वो स्केल्स लाइव दिखने में कैसे होती है। कभी आपके घर में लाते हैं ना मामा पापा फिश, मछली, उनको बोलना कि एक फिश हमें दिखाओ, युति तुम तक कावर्च ना तुला तच तिम वता तिम लक्च लक्च बिंद्रिहिश, वही उसी को बोलते हैं स्केल्स। दे यूज फिन्स टू कीप देयर बैलेंस, और वो क्या करते हैं, ये मनी फिन्स इनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे बैलेंस बनाते हैं। ये जो इनके फिन्स होते हैं इनसे इनकी बैलेंस बनती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, यानी इनका जो खून होता है वो हॉट ब्लडेड नहीं, गर्म नहीं, ठंडे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या हो गया, कोल्ड ब्लडेड मीनिंग हैविंग अ बॉडी टेम्परेचर दैट चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। कोल्ड ब्लडेड हम बोलते हैं उसको जिसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है
किस के साथ? विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी जहाँ अगर वो पानी में रहते हैं तो वो ठंडे होते हैं, इसी मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है किस हिसाब से? उनके आसपास के माहौल सराउंडिंग के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाना, उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। अब इन कंट्रास्ट वार्म ब्लडेड क्या होता है? वार्म ब्लडेड मीन्स दैट द बॉडी टेम्परेचर इज फिक्स्ड, बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड होती है, चाहे फिर बाहर का माहौल गर्म हो या ठंडा हो, वो नॉर्मल ही रहता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड ये एनिमल्स में क्या होता है? उनका टेम्परेचर बिल्कुल वैसा होता है जैसा उनका सराउंडिंग होगा। अगर मतलब जैसे फ्रॉग है, जब तक वो पानी के अंदर है वो ठंडा होगा, फिर जैसे ही वो पानी के बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। Amphibians are animals which can live both on land and in water। जो पहले ही मैंने आपको बोला कि एम्फीबियंस हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। इनमें कौन कौन आता है? फ्रॉग्स, टोड्स, निविट्स एंड salamanders are amphibians। frogs, toads, newts and salamanders एम्फीबियंस ये आते हैं एम्फीबियंस में। फ्रॉग्स आते हैं, टॉडपोल्स वगैरह, ये सारे एम्फीबियंस, ये पानी में भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। अ फ्रॉग स्पेंड्स इट्स अर्ली लाइफ एंटायरली इन वाटर। जो हमने लाइफ साइकिल में भी पढ़ा कि फ्रॉग की जो अर्ली लाइफ यानी स्टार्टिंग लाइफ होती है, जब तक वो पूरा अडल्ट फ्रॉग नहीं बनता है तब तक वो पानी के अंदर ही होता है ना, क्योंकि हमने जितने भी स्टेजेस परसों पढ़े हमने देखा, पहले एग डाली फ्रॉग ने, वो भी पानी के अंदर ही, फिर उस एग से टैडपोल निकला, वो भी पानी के अंदर ही रहता है, फिर उस टैडपोल से बड़ा बड़ा जब हो जाता है तो फ्रॉगलेट बन जाता है, वो भी पानी के अंदर ही, यंग फ्रॉग, इवन यंग फ्रॉग भी पानी के अंदर, फिर जब वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है तब जाके वो पानी के बाहर भी निकलता है। तो इसका मतलब जो अर्ली लाइफ यानी स्टार्टिंग लाइफ होती है अडल्ट फ्रॉग से पहले पहले की जो लाइफ है फ्रॉग की, वो सारी कहाँ पे स्पेंड करता है? पानी के अंदर। इट कैन मूव टू लिव पार्टली ऑन लैंड एंड पार्टली ऑन इन वाटर व्हेन इट इज एन अडल्ट। लेकिन जैसे ही ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है फिर क्या करता है? थोड़ा ये पानी के अंदर भी रहता है और थोड़ा पानी के बाहर भी, मतलब कभी कभी पानी के अंदर कभी कभी पानी के बाहर, लेकिन ये तब जब वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस हैव लंग्स टू ब्रीथ एयर। और जितने भी एम्फीबियंस हैं उनमें ज्यादातर जो एम्फीबियंस है वो क्या करते हैं? उनके लंग्स होते हैं, यानी उनके मनशासन तिमन तुशासन शिश्नोर, यम के जरिए हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करा। लेकिन जब वो अडल्ट बन जाते हैं, जब वो यंग मतलब जब स्टार्टिंग एज उनकी होती है तब उनके अंदर लंग्स नहीं होते हैं, तब उनके अंदर गिल्स ही होते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो चेंज आती है, फिर लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू स्किन। वो क्या करते हैं? वो अपनी स्किन यानी चमड़े के जरिए भी सांस ले सकते हैं अंदर बाहर, ठीक है। दे ले एग्स इन वाटर। वो एग्स कहाँ पे डालते हैं? पानी के अंदर। लाइक फिश, एम्फीबियंस और टू आर कोल्ड ब्लडेड। जैसे फिश है या एम्फीबियंस है उनको भी हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, जैसे मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? पानी के अंदर ही रहते हैं जब तक, और इनके फिश अंडे वगैरह भी ये पानी के अंदर ही डालते हैं, तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठंडा ही रहता है, क्योंकि पानी ठंडा होता है ना, तो इनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये था हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। पहले मुझे बताइए, इधर तक सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो क्या मैम। यस मैम। वर्टिब्रेट्स किनको बोलते हैं? बोलिए मुझे। मैम जिनकी ये बैक होती है। मैम जिनकी बैकबोन। मैम जिनकी बैकबोन होती है। जिनकी अच्छा, मुझे बैकबोन होती है। मैम जिनकी बैकबोन होती है। मुझे बोलो। चुप, बस अब जवाब दो दूसरे सवाल का। मुझे बोलो, फिश वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट? मैम वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। ऑक्टोपस क्या है? मैम इनवर्टिब्रेट।
कॉकरोच बताओ मुझे, कॉकरोच क्या है? कोल्ड कोल्ड क्या होता है? क्या मैम? जिनके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है उनका वही टेम्परेचर होता है बॉडी का। वेल डन। ओके, मुझे बताओ एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम? एनिमल्स जो है मेन। मैम 2 डिवाइड। 2 डिवाइड। मुझे बताएगा मोहम्मद, एनिमल्स को हम कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? एनिमल्स को बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, जनरल में कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं इन जनरल? इन जनरल हुरैन फयाज, आप बताओ, पहले ही पढ़ा। मैं 2 ग्रुप्स। नहीं बच्चा, मैं बोलूं? के हिसाब से अगर जनरली आपको कहेंगे कि एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो 3। कैसे? कौन कौन? बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, रहने के हिसाब से, हैबिटेट, और तीसरा फूड हैबिट्स, खान पान। जनरली हम 3 डिवाइड कर सकते हैं। बोलिए। आप अपनी माइक्स अगर ऑफ करेंगे ना तो आपको मेरी आवाज क्लियर आएगी, इसीलिए मैं माइक ऑफ रखती हूँ। जनरली अगर आमतौर पे आपको कहा जाएगा कि जनरल में मुझे बोलो एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, तो आप बोलोगे 3। बोलोगे कैसे 3? एक हो गया पहला उनका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरा हैबिटेट जो उनका रहन सहन होता है, तीसरा फूड हैबिट्स जो वो खाते हैं। ठीक है, तो जनरल में कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल्स को? 3। फर्स्ट हो गया बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया हैबिटेट, तीसरा हो गया फूड हैबिट्स। अब अगर आपको कोई कहेगा जरा मुझे बताओ बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हो गया 2। एक हो गया विद बैकबोन, दूसरा हो गया विदाउट बैकबोन, यानी वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर गलत जवाब दे। अब बताओ मुझे जनरल में एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3। कौन कौन से ग्रुप्स में? को बोलूंगी सारे बच्चे जिसको पता होगा ना वो सिर्फ हैंड रेज करेगा, फिर मैं बोलूंगी कौन बच्चा रिप्लाई देगा। मुझे बताइए जनरली हम एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी रिप्लाई। फिर क्या पढ़ते हो आप? मैम 3। मैम 5। 3। चुप करो बाकी सब, मुझे किसी ने बोला, किस बच्चे ने 5 बोला? फरदीन आपने? यस मैम। मामा कैसे फरदीन आपने बोला 5? जरा मुझे बताओ। हुरैन फयाज आप बताओ, 3 ग्रुप्स होते हैं ना जिनके जरिए हम जनरली एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, तो मुझे बताओ कौन कौन सा, किस किस बेसिस पे हम कर सकते हैं? हुरैन फयाज रोल नंबर 1। Is she in class or not? I think she left. हुरैन फयाज माइक अनम्यूट करो बच्चे और जवाब दो, मुझे बोलो कि एनिमल्स को जो हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ना तो किस बेसिस पे करते हैं वो? अजान रोल नंबर 1 बॉयज में। यस मैम। एनिमल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मुझे बताओ Yes, कौन कौन बेसिस पे?
जनरली? हैबिट, हैबिटेट, बॉडी स्ट्रक्चर। कौन सा हैबिट? हैबिटेट तो ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन हैबिट कौन सा? मैं बोलूं? फूड हैबिट, ठीक है, इट्स फूड हैबिट। ओके, खाने के हिसाब, आदत के हिसाब से। वेल डन। अब मुझे जवाब दीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, जिसको आंसर पता होगा वो रिप्लाई करेगा हैंड रेज करके, ठीक है, ऐसे नहीं। बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एनिमल्स के कितने ग्रुप्स है? किसको पता है आंसर, वो हैंड रेज करेगा। अमानत अली, आप बताओ। मुझे बताओ कौन सा? जल्दी से बताओ। दो। मैम हमें नहीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्लास में लिखने थे। तो हो गए बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। मैम आवाज और क्लास खत्म। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है थोड़ी। नेक्स्ट इशू है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स हो गए वो वाले एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स हो गए वो वाले एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। आज जितना भी मैंने पढ़ाया आप घर में अच्छे से नजर देंगे। कल मैं आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी, इस टॉपिक के रिलेटेड, और फिर इंशाल्लाह हम बाकी कल परसों पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमारा लैब डे है, और आप लोगों को मैं करूंगी। सुनिए बच्चा, मैं व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ एक शेयर करूंगी, जो मैंने आपको परसों क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए ना, वो वही क्वेश्चन आंसर्स है, वो आपको राइट डाउन करने हैं अपनी साइंस नोटबुक पे। लेकिन आप लोगों को मैंने परसों ही बोला था आपको इंडेक्स बना के होगा, और आपने वो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी लिखी होंगी जो आपको बुक से उतारनी थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं उतारी होगी तो वो जल्दी से उतारेगा। आज पहले इंडेक्स बनाएगा, उस पे U3 स्टार्ट लिखना है, फिर इंडेक्स में लेसन नंबर 10 टॉपिक एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, फिर नीचे डेट, फिर वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बुक पे है जैसे रिप्रोडक्शन, और कौन कौन सी है, एम्ब्रियो, मोल्टिंग एंड निम, ये आपको लिखनी है अपनी साइंस नोटबुक पे। और उसके बाद मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करूंगी उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन की है। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एग मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि जिस दिन मैं आपको वो दिखाऊंगी वो मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, फिर आप वो लिखेंगे। और शॉर्ट आंसर्स होंगे और लॉन्ग आंसर्स, वो सारे क्वेश्चन